ओके डूड, ये जो पोर्शन बीच का छूट गया था, ठीक है, तो फिर ये वाला हम लोग पहले करेंगे सर्विसेज, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगा सेंसेक्स, निफ्टी और सेबी, वो सब चीज़ जिसमें मतलब जो लास्ट दिन की वीडियो में म्यूट हो गया था, ठीक है। तो फिर अभी सबसे पहले आते हैं सर्विसेज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये बहुत सारे लोगों के ज़िंदगियों को अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि कॉरपोरेट सेक्टर, मतलब कंपनी, मतलब बड़े बड़े जो कंपनीज जो मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं उनका लाइफ भी अफेक्ट करता है, इन्वेस्टर्स का लाइफ भी अफेक्ट करता है जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, और सर्विसेज टू द कम्युनिटी, मतलब पूरा पूरा कम्युनिटी एज अ होल को वो लोग क्या सर्विस देता है ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो फिर सबसे पहले आते हैं सर्विसेज टू द कॉरपोरेट सेक्टर में। तो फिर ये सर्विसेज टू द कॉरपोरेट सेक्टर कंपनीज को क्या क्या सर्विस देता है। सबसे पहला सर्विस तो ये देता है वाइडर मार्केट। वाइडर मार्केट मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अब कंपनी पैसा उठा सकती है। तो फिर ये तुम्हें मार्क करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज तक। उसके बाद है प्रेस्टीज, ठीक है। इन्वेस्टर्स नो द स्टॉक एक्सचेंज मेक्स द क्लोज स्क्रूटनी ऑफ कंपनी पीपल लिस्टिंग सिक्योरिटी, therefore there was greater faith in such a company लिस्टिंग एंड गुडविल एंड क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो फिर प्रेस्टीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना, ठीक है। प्रेस्टीज कैसे बढ़ा देता है, तो कंपनी का प्रेस्टीज कैसे बढ़ा देता है। देखो, स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज किसी ऐरे गैरे कंपनी को अपने लिस्ट नहीं करता। लिस्ट नहीं करना मतलब स्टॉक एक्सचेंज का जो मेन्यू कार्ड है, ठीक है, उसमें नाम डालना। लिस्ट करना मतलब स्टॉक एक्सचेंज के मेन्यू कार्ड में नाम डालना कि आज के डेट पे स्टॉक एक्सचेंज पे ये कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज किसी को भी लिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करेगा, फिर स्टॉक एक्सचेंज को अगर वो कंपनी सही लगा तब स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी को लिस्ट करेगा। और अगर स्टॉक एक्सचेंज ने उस कंपनी को लिस्ट कर दिया तो उस कंपनी का प्रेस्टीज ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद आते हैं हाई शेयर प्राइसेस पे। लिस्टेड सिक्योरिटीज एंजॉय ग्रेटर डिमांड, देयरफॉर देयर मार्केट वैल्यू इज़ हायर, ठीक है। तो फिर लिस्टेड सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के लिस्ट में अगर किसी कंपनी का नाम है तो फिर स्टॉक एक्सचेंज से इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सब इस शेयर के लिए डिमांड करेंगे अभी, ठीक है। और डिमांड जितना बढ़ेगा उतना ही उस शेयर का प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा। प्राइस स्टेबिलिटी, अगर स्टॉक मार्केट नहीं होता तो फिर इन स्टॉक्स का दाम बहुत ऊपर नीचे करता, ठीक है, क्योंकि कोई प्रॉपर मार्केट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट में भी दाम ऊपर नीचे करता है, लेकिन स्टॉक मार्केट क्या कोशिश करता है, मिनिमाइज फ्लक्चुएशन, ताकि कम से कम प्राइस ऊपर नीचे हो, ठीक है। तो द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। उसके बाद आता है सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स पे। इन्वेस्टर्स को क्या सर्विस देता है, लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फिर अभी ये लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट को पैसे पैसे में बदलना, ठीक है। फॉर एग्जांपल गोल्ड का लिक्विडिटी बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड, आज अगर तुम्हें पैसे चाहिए और तुम्हारे घर में गोल्ड है, तुम उसको आज के आज बेच के ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन लैंड का लिक्विडिटी उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर तुमने आज डिसाइड किया कि तुम्हें लैंड बेचना है, ठीक है, तो फिर उसके लिए अच्छा कस्टमर तुम्हें 1 या 2 महीने बाद या फिर ऐसा ही कुछ मिलेगा, ठीक है। तो फिर स्टॉक मार्केट क्या करता है, स्टॉक मार्केट जो है लिक्विडिटी बढ़ा देता है, प्रोवाइड्स रेडी मार्केट फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी, स्टॉक एक्सचेंज एंश्योर सेफ एंड फेयर डीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटीज, दिस इज बिकॉज ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ डीलर्स इन द सिक्योरिटी सेफ्टी, ठीक है। स्टॉक मार्केट का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो हमेशा इन्वेस्टर्स पे नज़र रख रहा है कि ये इन्वेस्टर्स जो शेयर्स खरीद और बेच रहे हैं ये कोई गलत काम कर रहे हैं कि नहीं, इसीलिए बाकी इन्वेस्टर्स का हमेशा सेफ्टी रहता है। उसके बाद है लोन फैसिलिटी, ठीक है। तुमने सपोज़ कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे, उसी दिन मैं तुम्हें बता रहा था, ठीक है। तुमने सपोज़ शेयर्स खरीद लिया, तुम्हें सपोज़ बैंक से लोन की ज़रूरत है, तो फिर तुम बैंक को जाके ये दिखा सकते हो कि मेरे पास इस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, तो बैंक उस बेसिस पे तुम्हें लोन दे देगा, ठीक है। तो फिर ये तुम्हें लोन अरेंज करने में भी हेल्प करेगा।
और ये पब्लिसिटी वाला पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, लेकिन मैं बस समझा के छोड़ देता हूँ, लेकिन ये तुम्हें लर्न नहीं करना है। नहीं, पब्लिसिटी मतलब क्या, ये जो शेयर के प्राइसेस है और ये सब, और मार्केट में क्या हो रहा है, ये आए दिन खबरों में छपता रहता है। ठीक है, तो शेयर मार्केट, तो फिर जो इन्वेस्टर या जो ट्रेडर है जो शेयर्स खरीद रहा है, ठीक है, वो मार्केट के बारे में एकदम वेल इन्फॉर्म्ड होता है। ठीक है, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट गाइड। Investors can decide to purchase and sell a security on the basis of stock exchange quotations. A stock exchange therefore serves as a stock exchange therefore serves as a guide to investors. ठीक है, अब ये स्टॉक एक्सचेंज कोटेशंस क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज कोटेशंस मुझे लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज जिस दाम पे शेयर को बेच रहा है उसे बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज कोटेशंस। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज therefore serves as a friend and guide to इन्वेस्टर्स। तो फिर ये जो स्टॉक मार्केट जो दाम दिखाता है, ठीक है, इससे इन्वेस्टर्स को परचेज और सेल सिक्योरिटीज़ परचेज और सेल करने में हेल्प होता है। ठीक है, उसके बाद है बेटर बार्गेन्स, बाई एंड सेल थ्रू प्रोफेशनल विद द हेल्प ऑफ इवन अ ले इन्वेस्टर कैन मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बेटर बार्गेन्स, तुम अगर आज चाहो कि तुम्हें शेयर्स खरीदना है, ठीक है, तो फिर तुम खुद नहीं शेयर खरीद सकते, तुम्हें एक ब्रोकर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो ब्रोकर फिर तुम्हारे लिए ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक है, तो फिर ये जो ब्रोकरेज फर्म्स जो होते हैं ना, ठीक है, ये इन इन्वेस्टर्स को आइडियाज़ देते रहते हैं कि आप ये करो वो करो। ठीक है, ताकि जो ले इन्वेस्टर मतलब जो एकदम बच्चा इन्वेस्टर जो नया नया आया है मार्केट में, उसे भी लॉस ना हो। ठीक है, और तुम्हें इसके 6 पॉइंट्स करने हैं। एक पॉइंट पब्लिसिटी तो मैंने छोड़ दिया, लास्ट तो फिर मतलब तुम्हें लास्ट पॉइंट भी करना है। डज नॉट लिस्ट एनी सिक्योरिटी अबाउट इट टू सच सिक्योरिटी बिफोर लिस्टिंग क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो फिर लेस रिस्क, तो फिर स्टॉक मार्केट तब तक किसी सिक्योरिटी को लिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, जब तक स्टॉक मार्केट खुद श्योर ना हो कि ये कंपनी अच्छा है। ठीक है, तो फिर इसीलिए रिस्क हमेशा कम होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट किसी ऐरे गहरे को लिस्ट करता है नहीं। उसके बाद आते हैं टू सर्विसेज टू द कम्युनिटी। तो फिर कम्युनिटी मतलब ओवरऑल पब्लिक को किस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले है फाइनेंसिंग। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं। सेविंग्स एक इकोनॉमी के लिए, और सेविंग्स करना इनफ नहीं है। ठीक है, उस सेविंग्स को सही जगह पे लगाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर उस सेविंग्स को सही जगह पे लगाने में हेल्प कौन करता है? स्टॉक मार्केट हेल्प करता है। ठीक है, चैनल फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट और कॉन्स्टेंट इम्प्रूव सच कंटिन्यूस असेसमेंट ऑफ द व्हाट हेल्प्स इन्वेस्टर्स इन डिसाइडिंग इन विच सिक्योरिटीज टू बाई इन दिस वे टू rational allocation। ठीक है, तो फिर ये सेकंड वाला पॉइंट छोड़ दो क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो फिर तीसरा है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो फिर इंडिया जैसे देश को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। हर बार गवर्नमेंट को कोई बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे नहीं देता है। ठीक है, तो फिर कभी कभी गवर्नमेंट को मार्केट से भी पैसे उठाना पड़ता है, तो फिर तब गवर्नमेंट क्या करता है, बॉन्ड बेचता है। ठीक है, और बॉन्ड आके बेचेगा कहाँ? सड़क पे तो नहीं बेचेगा, बॉन्ड आके बेचेगा शेयर मार्केट में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक मिरर। ठीक है, देश की इकोनॉमी में क्या चल रहा है इसका मिरर है तुम्हारा शेयर मार्केट। देश में कुछ भी हो जाए, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ तो छोड़ ही दो, अभी इकोनॉमी ख़राब है तो फिर शेयर मार्केट डाउन है। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला चीज़ तो अफेक्ट करता ही है शेयर मार्केट को। ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशंस, अगर उस देश का पार्टी भी बदल गया, तब भी रूलिंग पार्टी अगर हार गया इलेक्शंस में, तब भी शेयर मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, तो फिर शेयर मार्केट हर चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, उस देश के इकोनॉमिक सोशल, मतलब कोई अगर दंगे वंगे हो गए तो शेयर मार्केट गिर जाएगा, और पॉलिटिकल कंडीशन सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है।